नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है 32 है। इससे पहले 31 तक बता दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1728 जिस प्रकार है उसी 1728 से 112 है, उसी प्रकार 3375 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए, अगर ये सभी संख्या को हम आपस में गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 112 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 दूना 14 हो गया, फिर 14 को अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो 112। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सभी संख्या को हम गुना कर देंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 हो गया। फिर यहाँ पे 7 5 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा तो 315। ठीक है, 35 को 9 से गुना करेंगे 315, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे सब क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अल्फ़ाबेटिक में पूछा जाता है, नंबर में भी पूछा जाएगा, अंक में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सादृश्यता इंग्लिश में इसको नंबर एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जिस प्रकार यहाँ पे देखिए A+L है तो यहाँ पे B+X है, उसी प्रकार यहाँ पे समानुपाती है O+F, फिर प्रश्नवाचक क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक क्या है, सबसे पहले लॉजिक समझिए। ठीक है, अगर कोई सा भी एग्जाम रहे या कोई सा भी क्वेश्चन रहे, पहले उसका लॉजिक समझ लीजिएगा ना। आप इतना भी सवाल भारी रहे आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, A से B आया प्लस कितना हुआ 1 हुआ। ठीक, तो L से X आया प्लस 12 हुआ। ठीक, उसी प्रकार L से X आया प्लस 12 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 हुआ, फिर 12 प्लस फिर 12। तो यहाँ पे अगर O में प्लस 1 करते हैं, O के बाद क्या होता है P, तो P देखिए चारों में किसी भी ऑप्शन से शुरू नहीं है। ठीक है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगे, लॉजिक आप समझिए क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो A में 1 को हम 1 में 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये लॉजिक लगा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, तो 15 में हम क्या करेंगे, 15 में 15 को प्लस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप तो बोलिएगा सर A से Z तक जो 26 अक्षर होता है, तो 26 इधर हो गया और 4 उधर, तो 26 और 4 30, तो 4 नंबर पे D आता है अल्फ़ाबेटिक में, तो यहाँ पे D लिख दीजिए। ठीक है, या ऐसे भी 4 ऑप्शन दिया है, D से जो शुरू है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए F का प्लेस वैल्यू 6 है, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 का प्लेस वैल्यू L होता है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे L है, F है, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो L आ गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। या इसे शुरू में जैसे बताए थे आप D लगा सकते थे और B, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए जिस प्रकार ये थर्मामीटर है, तापमान है, यहाँ पे समानुपाती दिया है, बीच में स्केल्स है। ठीक है, स्केल, उसके बाद प्रश्नवाचक है। तो देखिए थर्मामीटर का जिस प्रकार संबंध तापमान से है, कभी कभी क्या होता है थर्मामीटर से डायरेक्ट स्केल वाला बता देगा कि इसका संबंध उससे है और फिर आगे क्या आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में समानुपाती का चिन्ह रहता है। तो देखिए थर्मामीटर का काम क्या होता है, नापन, तापमान मापना। ठीक है, अगर थर्मामीटर से फीवर सब जो होता है, बुखार सब, वो थर्मामीटर से मापता है तापमान, उसी प्रकार स्केल से हम लोग क्या करते हैं लंबाई को मापते हैं। क्या नापते हैं, लंबाई को। जैसे आप लोग छोटा बच्चे, जैसे आप क्लास 1 2 में होंगे तो टेबल लिखते होंगे, तो स्केल लेके उसको 1 2 3 ऐसे करके लिखते होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, प्रश्नवाचक है। ठीक,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक को पहले पकड़ते हैं हम लोग, लॉजिक को समझते हैं। ठीक है, देखिए 1 से 2 आया, ठीक। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, 1 को अगर हम 1 से गुना करके प्लस 1 करेंगे तो 1 से 1 आया 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 से 5 लाना, अगर 2 को 2 से हम गुना करते हैं प्लस 1 करेंगे 5 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये लॉजिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 से 2 लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। 2 को गुना करेंगे, देखिए 2 से अगर 1 से 2 लाना है तो 1 को गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 1 से गुना 1 को करेगा 1 आएगा प्लस 1 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार 2 से 5 लाना है तो 2 को गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 को प्लस कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कितना है, 5 है, ठीक है। 5 से 26 लाना है तो 5 को हम क्या करेंगे, ये 2 है फिर आगे 5 है, ठीक है। तो 5 से 26 लाना है तो 5 से 26 लाना है तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, 26 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक देखिए, ये प्रश्नवाचक स्थान पे आएगा 26 को 26 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो 26 को अगर 26 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 677 और प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो 26 को 26 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे, डायरेक्ट 677 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी गई श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात कीजिए, ठीक। अगला पद ज्ञात कीजिए, तो अगला पद क्या है प्रश्नवाचक स्थान पे आपको बताना है। ए है, बी है, डी है, सी ई एल है, ई एच एन है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक को पकड़िए उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे ए है, बी है, डी है, ठीक है। तो ए और बी और डी है, फिर यहाँ पे सी है, ई है, एल है, ठीक। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझिए, ए से सी आया कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, और सी से ई आया तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ। तो अगर यहाँ से आगे 2 प्लस होगा, ई में अगर 2 प्लस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि श्रृंखला का एक नियम है, अगर प्लस हो रहा है तो +2 आगे भी +2 होगा। बी से ई आया +2 हुआ, ई से एच आया +3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई के बाद क्या होता है एफ जी एच +3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बी से ई आया तो यहाँ पर भी +3 होगा, तो एच से आगे क्या आएगा +3 आएगा, ठीक। तो एच में अगर हम +3 करते हैं तो कौन सा लेटर आता है वहाँ पे, तो के आता है, ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया। चलिए डी से आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी के से कौन सा अक्षर शुरू है, तो देखिए ये जो आप है का ऑप्शन ए जो है जीके से शुरू है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं कर सकते हैं आपकी मर्जी। चलिए चेक करके भी बता देते हैं। तो डी से एल आया तो +3 हुआ, एल से एन आया +3 और एन से +3 आया तो एस आ गया, ठीक है। 5 आया, ठीक। तो +5 हुआ तो यहाँ पर टोटल जो है आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला के बीच क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो ये जो है डॉट डॉट दिया गया है, इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप टोटल को काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है। टोटल को काउंटिंग करके उसका गुणनखंड बनाइएगा, फैक्टर क्या बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या बन रहा है, आप डायरेक्ट भी अगर आपको आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट देखिए 3 के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पे 3 के बाद सी है, ठीक है। तो डी के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या बना, 4 का फैक्टर बना D3CD, तो डी यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ 3CD, ठीक है। तो यहाँ पे डी के बाद क्या हुआ 3D3CD, ये हो गया। फिर आगे क्या है डी, ठीक है। तो यहाँ पे D3CD और यहाँ पे क्या है
D3, ठीक। तो 3 के आगे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक। तो D3CD, फिर यहाँ पे D3CD, तो ये आंसर क्या हो गया, C हो गया, 3 हो गया, D हो गया, C हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, C है फिर 3 है, तो C और 3 जो है ये C ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए C है, 3 है, D है, C है। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख का चयन कीजिए या ज्ञात कीजिए। एक ही फार्मूला या एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए, प्लूटो, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है। प्लूटो है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 100% पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहे अपने से भी समझने की कोशिश कीजिए और बनाने का भी कोशिश कीजिए, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। ये प्लूटो है, ठीक, मान के चलिए ये प्लूटो का फिगर हम बना दिए और ये पृथ्वी का फिगर हम बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे हम समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, ठीक है, कि प्लूटो जो है ये पृथ्वी से संबंधित है या फिर चंद्रमा से संबंधित है, नहीं है। ये प्लूटो अलग चीज़ है, ठीक है। प्लूटो अलग है और पृथ्वी अलग है, ठीक है, और चंद्रमा भी अलग है, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए ये जो है पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक। तो पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, ये दोनों जो है पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड जो है उसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ है, चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है, प्लूटो अलग है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही। डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा जो आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने लाल लड़के हैं, ठीक है। तो लाल लड़के पूछा है ना, तो यहाँ पे लाल का संख्या देखेंगे, लाल लड़के जो है लाल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कितने लड़के लाल लड़के हैं, ठीक है। आकृति दिया गया इसमें कितना लड़का जो है लाल है। तो यहाँ पे देखिए टेल मतलब होता है लंबा, रेड मतलब लाल होता है, बॉय मीन्स लड़का। तो कितने लड़के यहाँ पे लाल हैं, तो लड़के की संख्या सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो लड़के की संख्या यहाँ पे देखिए ये लाल भी है और लड़के भी होना चाहिए। तो लाल में कौन सा ये है, 11। यहाँ पे देखिए लाल में क्या क्या है, लाल भी है और लड़का भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए रेड जो है, रेड के अंदर जो है 11 है, फिर लड़के के अंदर 12 है, ठीक है। और ऊपर देखिए यहाँ पे टेल में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो टेल में नहीं मिलना चाहिए, लाल होना चाहिए और जो है लड़के होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाल भी है और लड़के भी है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये 100% सवाल पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली लाते रहें, जो आप लोग के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहे, ठीक है। कि आने वाले एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस सेट जितना भी बताएं सभी को देख के जाइए, आपका बिल्कुल एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। 100% गारंटी के साथ जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं सभी PYQ क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए ये जो है ग्रीन वाला,
ये क्या है, बॉयज है, ठीक है, बॉय है, लड़का है। यहाँ पूछा है लाल लड़के, ठीक, तो यहाँ पे लाल, लाल कौन सा फिगर है, तो ये जो है वर्ग वाला जो बना हुआ ये लाल है, ठीक। लेकिन ये 8 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, 8 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है, और 10 आ रहा है। 3 संख्या आ रहा है, तीनों मिला के 30 हो गया। ऑप्शन सी